वाले बच्चों, कैसे हो आप? आई होप सभी सही होंगे। आज हम इस वीडियो में पोलिनोमियल्स चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमको देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में स्टडी किस बारे में करना है। तो आपको पहले भी बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि आपने पहले पोलिनोमियल्स के बारे में या इसके रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक पहले आपने नहीं स्टडी किया, तो मैं यही मान के चलूंगा कि आपको उसके बारे में पहले कुछ भी नहीं पता। तो मैं यहाँ पर जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और करते करते हम इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन इसके टॉपिक के बारे में आ सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी, हम सभी के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर इसको अच्छे से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट यही रहने वाला है कि इस चैप्टर में हमें स्टडी क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए मैथ में क्या होता है, कोई भी टॉपिक स्टडी करने से पहले आपको ये जानना ज्यादा जरूरी होता है कि हमें उस चैप्टर में किस बारे में स्टडी करना है, या फिर वो चैप्टर मैथ में बनाया क्यों गया है, या इस टॉपिक का रियल लाइफ में क्या यूज है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा कि व्हाई वी स्टडी अबाउट पोलिनोमियल्स। देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे पोलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, जो भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, चाहे पोलिनोमियल्स को ऐड करना, चाहे उसके जीरोस निकालना, जो भी है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। उनको करने के बाद फाइनली हम सीबीएसई बेसिक एंड स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन भी इसमें ऐड करेंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई समस्या न आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई वी स्टडी अबाउट पोलिनोमियल्स। कि क्या होता है, मैथ में कोई भी टॉपिक होता है ना, वो सबसे पहले क्या होता है, वो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं जुड़े होता है हमसे, रियल लाइफ में कहीं ना कहीं उसका यूज हो रहा होता है, उसी कारण से उसको मैथ में रखे जाते हैं जाके। जैसे कि इसको हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि पोलिनोमियल्स क्यों जरूरी है, या रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है उसका। देन आपके माइंड में ये अच्छे से आ जाएगा कि हमें उसको स्टडी करना क्यों है। देन आप उसके बाद आप उसको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है जो अपनी शॉप पे राइस बेचता है, ठीक है, और जो राइस का प्राइस है वो है 50 रुपीज पर केजी। तो अब जो पोलिनोमियल्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह से हैं, आगे वो बोलता है कि उसको दो तरह की प्रॉब्लम आती है कस्टमर को, या दो तरह के कस्टमर आते हैं वहां पर। जो फर्स्ट टाइप का कस्टमर है वो क्या कहता है शॉपकीपर को, आगे वो ये बोलता है कि मुझे पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्या कहता है कि वो मुझे पर्टिकुलर कुछ क्वांटिटी है, जैसे कि मान राइस का, जैसे मैं जाता हूँ शॉप को के पास, मैं जाके कहूंगा उसको कि मुझे 8 kg या 10 kg या 20 kg राइस दे दीजिए। यानी कि जो फर्स्ट टाइप के कस्टमर होते हैं वो क्या बोलते हैं बिल्कुल जाके शॉपकीपर को, पर्टिकुलर क्वांटिटी लाइक 5 kg, 6 kg, 7 kg, वो कहते हैं कि सर हमें इतना दे दीजिए। ठीक है, अब तो शॉपकीपर की सबसे पहले जिम्मेदारी तो यही बनती है कि जो भी उसने क्वांटिटी बोली है लाइक 8 kg, तो उसका प्राइस है वो कैसे बनेगा। तो देखते हैं इसको। और सबसे मेन बात है, ये जो क्वेश्चन था वो पोलिनोमियल से कैसे जुड़ रहा है, आप उसको भी यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन है कि हमारे पास जो राइस है उसका प्राइस है 50 रुपीज पर केजी। तो उसका मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, प्राइस ऑफ 1 kg राइस, प्राइस ऑफ 1 kg राइस, जो कि गिवन है 50। हालांकि ये कंडीशन ये अलग भी हो सकती है कि शॉपकीपर में कुछ, कहीं पर कुछ। तो अब देखते हैं हम क्या चाहते हैं कि 8 का। सबसे पहले हमें कोई पैटर्न देखना पड़ेगा। यहाँ पर पैटर्न कैसे, मान लीजिए मुझे 2 kg का राइस निकालना हो, 2 kg राइस का प्राइस काउंट करना हो, तो आप क्या करोगे, आप 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 100 रुपीज। मान लेते हैं आपको 6 kg चाहिए। ये बात तो आपको बताइए पहले से, कोई नई बात नहीं है। तो ये आप अब यहाँ पर क्या करोगे, 50 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो हो जाएगा 300 रुपीज। यानी कि जो क्वांटिटी है राइस की 6 kg, उसका प्राइस जो बनेगा वो बनेगा 300 रुपीज। अब इसी को ना पैटर्न को देखते हैं। पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि जितनी भी क्वांटिटी है ना, हम उसी से मल्टीप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पर 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, अब मैं ये चाहता हूँ कि अब क्वांटिटी नंबर में मैं वेरिएबल में लेना चाहता हूँ, क्योंकि देखो आपको पता है ना, वेरिएबल हम कब उठाते हैं, जब किसी पर्टिकुलर चीज की वैल्यू या वैल्यू जो भी है वो लगातार चेंज हो रही होती है। लाइक कभी कोई बंदे कहता है मुझे 5 दो, कोई 7, कोई 8, तो वहां पर हम वेरिएबल का यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि प्राइस ऑफ x kg राइस, प्राइस ऑफ x kg राइस,
नॉर्मल सी बात है, 50 इंटू में क्या आता है, वो नंबर है जिसका हमें निकालना है। यहाँ पर नंबर कौन है, एक्स। ये हो जाएगा 50 इंटू एक्स, दैट्स इज 50x। क्या मतलब है इसका, जो अब x के जी राइस है, उसका हमारे पास प्राइस आ गया 50x। ठीक है। अब थोड़ा इसको लिखने का जो तरीका है, फॉर्मेट है, उसको चेंज कर लेते हैं ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना आए। जो लाइन है ना, ये काफी बढ़िया है, लाइक प्राइस ऑफ x के जी राइस, इसको मैं बहुत ही छोटे से नोटेशन में लिख देता हूँ। लाइक प्राइस को p से ब्रैकेट में रख देता हूँ मैं क्वांटिटी, और ये इक्वल हो जाएगा 50x के। अब क्या मतलब, अब देखो उसको रीड कैसे करोगे आप, उसको रीड करेंगे प्राइस ऑफ एक्स के जी राइस इज इक्वल टू 50x। और एक छोटा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि कोई पर्सन आया, कोई कस्टमर आया दुकान पे, कहता है मुझे 6 kg राइस चाहिए। तो अब दुकानदार की जिम्मेदारी है कि प्राइस कैसे कैलकुलेट करें, प्राइस यानी कि पी, ये इक्वल हो जाएगा 50 इंटू एक्स। एक्स तो अब 6 है, तो ये हो जाएगा 300 रुपीज। देखा आपने, एक अब ये पोलिनोमियल ही है। देखा आपने कि एक पोलिनोमियल किस तरह से काम कर रहा है। अब चाहे आप चाहे यहाँ पर जो मर्जी रखो, लाइक आपको 50 kg राइस के प्राइस चाहिए, तो आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ पा रहे हो अब यहाँ पर कि पोलिनोमियल्स कितनी हेल्प कर रहे हैं अपना ये काम करने में। जो इतना काफी बड़े टास्क था, उस टास्क में बहुत ही आसान तरीके से कर दिया। अब दुकानदार को एक तरह से हमें कोई तरीका भी दे दिया उसको, हमें उसको तरीका कह दिया उसको कि आपने सिंपल क्या करना है, इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट करनी है। आपने उस नॉर्मल कैलकुलेटर ओपन करना, वो अपना नॉर्मल कैलकुलेटर ओपन करेगा। उसको पता है प्राइस कितना है राइस के, 50। वो एंटर करेगा पहले 5, फिर एंटर करेगा वो 0, और फिर वो मल्टीप्लाई कर देगा जितना कस्टमर ने उससे डिमांड किया, लाइक 6। यहाँ पर उसका आंसर आ जाएगा, है ना। देखा आपने कि पोलर किस तरीके से काम कर रहे हैं आसानी से यहाँ पर। ये तो अभी छोटा है एग्जाम्पल है इसका एक। अभी इसको हम जो उसको सेकंड कस्टमर है उसकी हेल्प से और देखते हैं आगे। जो सेकंड कस्टमर है, वो ये बोलता है, जैसे कि यहाँ पर है कि अर्जुन है कोई, वो कहता है कि दुकानदार को आके कि मुझे 600 रुपए के राइस चाहिए। तो अब कस्टमर, अब शॉपकीपर के लिए नहीं प्रॉब्लम है कि, प्रॉब्लम क्या है, आप कस्ट शॉपकीपर को ये तो पता कि मुझे 600 रुपए के राइस देनी है, लेकिन प्रॉब्लम है कि कितने देगा वो, यानी कि अब उसको क्वांटिटी नहीं पता। जब पिछले केस में गया था, तो शॉपकीपर को क्वांटिटी पता थी पहले से ही, और उसको क्या नहीं पता था, उसको नहीं पता था उसको प्राइस है, जो अपन देख ले निकालना कैसे। अब बड़ी सिचुएशन क्या है, रिवर्स हो गई। रिवर्स कैसी हुई, यहाँ पर प्राइस जब पहले से ही मेंशन है, हमें क्वांटिटी पता करनी है, तो देखते हैं। अच्छा, और जब पोलिनोमियल हो तो वही रहेगा ना, प्राइस सेम था। तो अपना पोलिनोमियल क्या था, अपना पोलिनोमियल था पी एक्स इज इक्वल टू 50x, है ना। अच्छा, क्या था इसमें, एक्स था इनपुट, एक्स था इनपुट, और आउटपुट था पी। यहाँ पर इनपुट आउटपुट से क्या मतलब है कि हम एज द इनपुट एक्स की वैल्यू रखते थे, और एज द आउटपुट हमें पी की वैल्यू मिलती थी। अब सिचुएशन क्या है, अब दूसरे वाली सिचुएशन है, अब हमें प्राइस तो पता, लेकिन एक्स नहीं पता। प्राइस यानी पी की वैल्यू कितनी गिवन है, 600। अब हमें पता करना है एक्स। तो पहले पी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे पी एक्स कितना था, 50x। देखो यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू क्या थी, 50x। किसके इक्वल आया ये, 600। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स की, 50 मल्टीप्लाई से कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में। फाइनली जो क्वांटिटी है राइस की, वो आ जाएगी 12 kg, है ना। अब आप और अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि पोलिनोमियल्स को हम रियल लाइफ में कितने इजी तरीके से यूज कर पा रहे हैं। अब थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि अब आपको ये पता चल गया ना कि पोलिनोमियल जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है पढ़ना, स्टडी करना है इसको। अब आपको आगे इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो हम इसमें मैथड पढ़ेंगे, आगे जीरोस आएंगे, मल्टीप्लीकेशन आएंगी, जो भी आएंगी। अब आपको वहां पर ये प्रॉब्लम रहनी चाहिए कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, ये बात अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ हम क्या करेंगे, अब पूरे टॉपिक को आगे जो आया हुए वीडियोस हैं उसमें पूरे जो टॉपिक को है डिस्कस करेंगे, लाइक मेथड्स के बारे में, उसके मेथड कैसे बने, जो उसमें फॉर्मूले हैं वो कैसे बने हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अब आगे एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। ठीक है,
एग्जाम्पल में क्या है अभी, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको पिछले जो क्वेश्चन था उसमें आपको 600 रुपये पेमेंट करनी है। 600 रुपये का आपने चावल ले तो लिया, पेमेंट भी करनी है आपको। अच्छा, पेमेंट करनी है आपको 600 रुपये की, मान लेते हैं आपको 600 रुपये की पेमेंट करनी है। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन 960 है, कोई बात नहीं, बदलती रहती है। अब क्या होता है कि आप पेमेंट करने के लिए आप मोबाइल ऐप का यूज करोगे, लाइक पेटीएम। और तो अब क्या होता है कि इसको अब देखते हैं क्वेश्चन रियल लाइफ में कैसे हम जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि पेटीएम जो है 2% चार्ज कट करता है, ऐसा एग्जांपल मान लीजिए। एग्जांपल समझते हैं मेरे को, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा है। मान लेते हैं ये आपका अकाउंट है, ठीक है, ये है आपका अकाउंट। मान लेते हैं आपका नाम है रवि, और ये है शॉपकीपर, ये है शॉपकीपर, इसका नाम मान लेते हैं राजू। अब जो है आपके अकाउंट से पैसे जाने हैं इसके अकाउंट में, ये किसके थ्रू जाएंगे? मोबाइल ऐप मान लेते हैं पेटीएम, मान लेते हैं पेटीएम के थ्रू जाएंगे। मैंने क्या कहा था, ऐसा एग्जांपल ये लेट कर लेते हैं कि 2% चार्ज ये डिडक्ट कर दिया। तो क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने 1000 रुपये भेज दिए, अपनी तरफ से पेमेंट आपने कर दी, लेकिन जो 1000 रुपये है ना कितने दिन जाएंगे? अकॉर्डिंग जो अपन रूल कहा था कि 2% चार्ज कर दे, उसका ये मतलब हुआ जो 1000 का 2% है, कैसे निकालते हैं परसेंट? ऐसे निकालते हैं, ये आएगा 20। तो 2% कितना है 1000 का 20, तो ये जो है कट जाएगा। ये ऐप मान लो या कंपनी मान लो जो भी है, ये इसको अपने पास रख लेगी, और बचे कितने? 980 रुपीज, वो उसके अकाउंट में जाएंगे। ये जो प्रोसेस आप समझ गए उसको। अब इसके बेस क्वेश्चन क्या बनता है, अब पीछे आपने राइट्स तो ले लिए, है ना, राइट्स तो ले लिए, लेकिन शॉपकीपर ने आपको सीधे ही ये बात कही कि मुझे तो अपने 600 रुपये पूरे चाहिए। चाहे कोई कंपनी जितने मर्जी पैसे काटे ना काटे, मुझे कोई मतलब नहीं, आप जितने मर्जी पैसे भेजो, आप मेरे पास 600 रुपये आने चाहिए, पूरे एग्जैक्ट 600 रुपये आने चाहिए। तो अब आपने ये भी देखा कि जितने पैसे आप भेजोगे उतने जाएंगे, है नहीं? मान लो आपने 600 भेजे, 600 वहां जाने से गए, तो प्रॉब्लम क्या बनती है कि हम कितने पैसे भेजें कि सच दैट 2% या 2% कट होने के बाद सामने वाले के पास, सामने वाला मतलब शॉपकीपर के पास कितने पैसे जाएं? 600 रुपये जाएं। देखते हैं कंडीशन को पोलिनोमियल में या मैथ की इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, पहले कुछ नाम ले लेता हूँ, लाइक पोलिनोमियल का मैं नाम लेता हूँ रिसीव। और रिसीव यानी कि शॉपकीपर को पैसे रिसीव कितने होंगे या कितने पैसे उसको मिलेंगे। एक्स मान लेता हूं मैं, हम कितने पैसे पे करेंगे। इनपुट में क्या है, हम पे कितना करेंगे। आर का मतलब क्या है, सामने वाले को रिसीव कितने होंगे। तो रिसीव कितने होंगे सामने वाले को, आपने जितने भी भेजे, लाइक एक्स, आपने जितने भी भेजे उसका 2% जो है वो हो जाएगा कट। बस बन गई इक्वेशन। क्या मैं दोबारा रिपीट कर रहा है एक बार, आप जितने पैसे भेजोगे अकॉर्डिंग टू जो 6 प्रॉब्लम है उसमें क्या है कि 2% कट हो जाएगा, किसमें से? जो आपने भेजे हैं। आपने कितने भेजे हैं? एक्स, और कट कितना होगा? 2%। जो 2% कट होगा वो कर दिया मैंने उसमें से माइनस। अब इसको आगे थोड़ा सा पहले सोल्व कर लेते हैं। और एक्स इक्वल टू एक्स माइनस जगह 2x/100। अगर आपको इक्वेशन सोल्व करनी है, पोलिनोमियल सोल्व करना नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको मैं अलग से आगे अगली आने वाली वीडियोस में अच्छे से आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। इसे ऐसा एग्जांपल समझा रहा मैं आपको कि पोलिनोमियल स्टडी क्यों कर रहे हैं। जो भी ऑपरेशन यहाँ पर कर रहे हो ना, मैं आगे आपको करवाऊंगा मैं कि ये ऑपरेशन कैसे होते हैं। आगे इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 98, ये आ जाएगा 98x/100, ये हो जाएगा r। अब क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन था कि हमें 960 रुपीज सामने वाले को भेजनी है। यानी कि रसीद कितने वो तो पता है, हम कितने सेंड करेंगे वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि रिसीव होनी चाहिए 980। ऐसे एग्जाम्पल मान लेते हैं शॉपकीपर को 980 रुपीज चाहिए अपने अकाउंट में, तो हम कितने भेजेंगे देखते हैं कैसे। आर एक्स की वैल्यू कितनी आई है? आर एक्स की वैल्यू आई है 98x/100 इज इक्वल टू 980। करते हैं सोल्व, जो 100 है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, बिकॉज लेफ्ट साइड में कहाँ पर है? डिवाइड में।
और जो 98 है वो आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1000। यानी कि अगर शॉपकीपर को कितने पैसे चाहिए अकाउंट में 980, तो आपको कितने भेजने पड़ेंगे, आपको 100 रुपीज भेजने पड़ेंगे। अब चाहे, अब ये एक तरह से शॉपकीपर के लिए भी इक्वेशन बनेगी, समीकरण बनेगी। अब चाहे, अब क्या करेगा ना, आपको कस्टमर को वो एक हिंट दे दिया करेगा। जैसे कि अब मान लो कस्टमर ने पैसे पे करने हैं 600 रुपये, वो अपने आप ही कैलकुलेटर को बता दिया करेगा कि आप कितने सेंड करोगे, मेरे पास इतने आ जाएंगे। अब आपने देखा कि एक बार आपने पॉलिनोमियल से एग्जांपल देखा हमें कि कितनी आसान तरीके से हमने एक काफी बड़ी प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल की हेल्प से सोल्व कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, रियल लाइफ से जोड़ के। अब मान लीजिए जैसे कि एक कार है, आपको बताया कार की जो कैपेसिटी होती है या एफिशिएंसी होती है जो भी बोलते हैं उसको, वो फिक्स होती है। फिक्स का मतलब है कि फिक्स होता है कि जो कार होती है, बाइक होती है, वो किसी फिक्स अमाउंट ऑफ फ्यूल में, लाइक 1 लीटर में वो कुछ ही किलोमीटर चल पाती है। लाइक यहाँ पर क्या गिवन है, जो कार है वो 1 लीटर फ्यूल में 40 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि मान लीजिए किसी बंदे को जाना है अमृतसर से दिल्ली, मान लेते हैं 400 किलोमीटर दूरी पे है ये। तो प्रॉब्लम ये है अब कि जो वो ड्राइवर है या जो भी जिसकी कार ओनर है, अब उसको कितना लीटर फ्यूल अपनी अपनी जो कार है उसमें फिल करना पड़ेगा सच दैट 400 किलोमीटर पूरे कवर हो जाए। देखते कैसे होएगा अभी ये। अच्छा, जो एफिशिएंसी है वो क्या है उसकी, वो है 1 लीटर में 40 किलोमीटर, यानी कि 40 किलोमीटर के लिए उसको फिल करना पड़ेगा 1 लीटर फ्यूल। को ऐसे कन्वर्ट करेंगे जैसे अपन पहले किया था वो, पहले यहाँ से क्या करेंगे, 1 किलोमीटर की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि वो 1 किलोमीटर में कितना फ्यूल यूज करेगा, 1/40 लीटर। अच्छा, अब नॉर्मल है, मान लीजिए आपको चाहिए अब 8 kg, ऐसा एग्जाम्पल आपको चाहिए 8 किलोमीटर का, तो आप सिंपल क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। मान लेते हैं आपको चाहिए अब 600 किलोमीटर, तो आप क्या करोगे, 1/40 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 600 से, है ना। अब इस तरह से मान लेते हैं कि आपको x किलोमीटर कवर करने हैं, आपको कवर करने हैं x किलोमीटर, तो आप कितना फ्यूल फिल करोगे, 1/40 इंटू एक्स। तो अब हर बार की तरह इसको बदलेंगे आप एक नोटेशन में, लाइक मैं लिखता हूँ ट्रेवल, टी से ट्रेवल इन x लीटर फ्यूल, सॉरी फ्यूल, 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 फिल, यानी कि फ्यूल कितना फिल करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आ जाएगा एक्स, एक्स यानी कि किलोमीटर, यानी कि आपको दूरी तो पता आपको कितनी कवर करनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि फ्यूल कितना फिल करना पड़ेगा आपको, तो वो आ जाएगा x/40। यहाँ पर इनपुट में जाएगा, इनपुट में क्या जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कितना कवर करना, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, फ्यूल की क्वांटिटी। अच्छा, क्वेश्चन में क्या था अपना, क्वेश्चन में आई थिंक उसको 400 किलोमीटर कवर करना था, है ना। यानी कि हमें डिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, डिस्टेंस की वैल्यू मिल गई 400, एक्स की वैल्यू मिलेगी 400, जो किसके इक्वल आएगी, x/40 के। यही से उठाया मैंने इसको, इस इक्वेशन को मैंने पूरा कॉपी कर लिया। अब जो है f40 की में x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 400, जो हो जाएगा 10। और ये आउटपुट में कहता है यहाँ पर लीटर, यानी कि उसको इतना लीटर फ्यूल जो है फिल करना पड़ेगा 400 किलोमीटर कवर करने के लिए। बच्चों, आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कि पोलिनोमियल्स हमें स्टडी क्यों करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि यही टॉपिक यहीं पर खत्म हो गया, अभी सिर्फ मैंने यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी सिर्फ मैंने आपके माइंड में ये बात रखी है कि हमें इसको स्टडी करना क्यों आ, कि मैथ में क्या होता है ना, कि मैथ में कोई भी चीज होती है, इवन चाहे कोई भी बुक हो, चाहे साइंस में क्यों नहीं है, फिजिक्स में क्यों नहीं है, चाहे कोई भी टॉपिक है ना, वो रियल लाइफ में है कहीं ना कहीं। तो पहले हमें वो देखना पड़ता है कि एक्चुअल में रियल लाइफ में यूज क्या है उसका। जब हम ये समझ पाते हैं कि रियल लाइफ में हाँ इस तरीके से यूज है ये, तभी हम जो उसके मेथड है ना, तभी उसके ऊपर वर्क कर पाते हैं। अदरवाइज में मान लो डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे यहाँ पर कि जीरोस कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप बोर हो जाओगे यहाँ पर। तो इस वीडियो का पर्पज बस यही है मेरा बनाने का, कि हमें पोलिनोमियल स्टडी करने क्यों है, जो पर्पज मेरा पूरा हो लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल्स के
बारे में, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरोस कैसे निकालते हैं, या जो भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।